गिलास की मदद से हम बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट में ढेरों ढेर रोटियां। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिलाई कटाई आसान ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और फैंसी सूट्स के जबरदस्त हैक्स। वीडियो बहुत मजे की है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। तो जो बहनें या बच्चियां सिलाई करती हैं उनके साथ ये मसला जरूर आता है कि उनको एक तो सिलाई का निशान लगाना पड़ता है इस तरह चौक की मदद से, और दूसरा उनको मार्जिन मतलब सिलाई का हक जो छोड़ते हैं वो निशान लगाना पड़ता है मार्जिन। तो अक्सर जो मार्जिन छोड़ते वक्त उनसे जो लाइन ड्रा होती है वो कहीं से थोड़ी फासला रह जाता है, कहीं से ज्यादा। तो ये मसला उनके साथ अक्सर आता है। ग्रेंची टेप से करें तो फिर तो सही निशान आ जाता है, लेकिन वो काफी मुश्किल काम है। लेकिन इस मसले से निकलने के लिए बहुत जबरदस्त मैं आपके साथ एक हैक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप दोनों निशान बहुत आसानी से लगा लेंगे। आपने लगाने के लिए जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये चौक वगैरह होते हैं कलरफुल, तो ये भी आप ले सकते हैं। आप मार्कर पेन जो भी निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लेकर आपने इस तरह एक रबर बैंड की मदद से इसको माचिस बॉक्स जो होता है उसके साथ आपने अटैच कर देना है। अब आप देख सकते हैं एक ही बारी में सिलाई का निशान भी लग जाएगा और मार्जिन का वो भी बिल्कुल इक्वल। नेल कटर खुले पड़े होते हैं जिनसे बच्चों के हाथ कट होने का खतरा होता है, तो बंद करने के लिए बस आपने इस तरह थोड़ा सा प्रेस करके इसे आगे को छोड़ देना है, तो ये खुद बहुत ऐसे बंद हो जाएगा। फिर बच्चे इसमें हाथ नहीं दे सकेंगे, जख्मी नहीं हो सकेंगे। तो बहुत अच्छे से ये बंद हो जाता है। तो खोलने के लिए आप इसे पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इजीली खुल जाता है। आगे को आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। छोटी सी टिप है, उम्मीद है काम आएगी आपके। इस तरह के जो हम गन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसका अगर स्टैंड ना हो तो इसको खड़ा रखना भी मुश्किल होता है, और बाजुकात इसमें से जो गिलू वगैरह निकलती है तो सरफेस को भी गंदा कर देती है। एक इस तरह आपने क्लिप बोर्ड ले लेना है और एक किसी भी वेस्ट बोतल का ढक्कन आपने ले लेना है। इस तरह आपने जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ इसको एडहेंसिव गिलू के साथ आपने इस तरह लगा देना है। तो जीरो कॉस्ट हमारे पास एक स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें गिलू गन भी अच्छे से होल्ड हो रही है और जो वेस्टेज निकल रहा है वो भी बोतल के ढक्कन में जा रहा है, तो सरफेस भी गंदी नहीं होती और इजी एक जीरो कॉस्ट हमने इसका स्टैंड बनाकर छोड़ दिया है। जो फैंसी मैक्सीज होती हैं या फ्रॉक होते हैं या किसी किस्म के भी लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, तो अगर आप इसी तरह हैंगर में लगा देते हैं अलमारी में तो बड़ी मैसी सी लुक आ रही होती है, अलमारी में से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही होती, तो उस तरह उसकी फिनिशिंग भी खराब होती है, इस्त्री भी मतलब उसकी खराब हो रही होती है और पड़ी हुई अच्छी भी नहीं लगती। तो आपने उसके जो एंड पार्ट को वो भी फोल्ड करके आपने दूसरे हैंगर में डाल देना है। एक हैंगर आपने नेक एरिया में डालना और एक उसकी दामन में डाल देना। इस तरह आप दोनों को ऊपर लटका भी सकते हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम जैसे कि ये पार्टीज वगैरह में हम वेयर करते हैं, काफ़ी अरसा ये अलमारी में पड़ी रहती हैं, तो इस तरह अगर आप हैंगर्स में इनको डाल देंगे तो आपके पास कोई भी इस तरह का जो बैग वगैरह पड़ा होता है छोटे साइज का भी हो तो इजीली ये उसमें भी आ सकेंगी, डस्ट से महफूज रहेंगी और अलमारी के किसी कोने में ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। तो छोटी सी टिप आपके काम आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हमारे किचन में हमें मतलब शेल्फ पे जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें रखते हैं तो किचन मैसी सा लगता है, ऑर्गेनाइज नहीं लगता। तो दीवारों पे लगाने के लिए हमें हुक्स ज़रूरत होती हैं। इस तरह के जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं, अगर आप उनको किसी भी एडहेंसिव ग्लू के साथ लगाकर किचन के किसी कॉर्नर में किसी वॉल पे आप लगा देते हैं तो यहाँ आप बहुत सी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। जैसे कि हम ग्लव्स वगैरह लगा सकते हैं, अगर वॉशल वगैरह जब हम धोते हैं तो उसको भी आप इस तरह लगा सकते हैं। वॉशल को आपको एक हुक पे नहीं लटकाना चाहिए, इस तरह दो पे, क्योंकि ये लटक के फिर इसकी शेप खराब होती है और ये लूज हो जाती है। जब आप वॉशल को इस तरह दोनों हुक्स पे लगाएंगे तो ये मैनेज रहेगी। कुछ भी चीज़ आप लटकाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सिलिकॉन मैट्स जो होते हैं जिसमें हम रोटी वगैरह बनाते हैं, ये सिरकते रहते हैं। जब हम कोई रोटी वगैरह बेलते हैं तो सिरकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पानी का इस पे शॉवर कर देते हैं फिर इन मैट्स को अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं सर्विस के साथ, फिर ये सिरकते नहीं है। तो दूसरी मेरी टिप भी इसी से रिलेटेड है। जब बच्चियां रोटी बनाती हैं तो उनको खुश्के का अंदाज़ा नहीं होता, ये जो खुश्क आटा होता है वो बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं, इससे रोटी बहुत ड्राई बनती है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो छोटी बच्चियां होती हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। अगर आप उनको ये DIY बनाकर दे देंगी तो उनके लिए बहुत आसानी होगी और आपके लिए भी।
इस तरह की जो फालतू कोई बोतल वगैरह पड़ी हो आपने वो ले लेनी है। उसके जो ढक्कन है आपने उसमें छोटे छोटे होल्स कर लेने हैं। और ये जो बोतल होती है किसी तरह की भी हो, कांच की हो, शीशे की हो, आपने इसमें आटा भर देना है और ये आपने किचन के एक काउंटर पे रख देनी है। जब भी आप रोटी बनाने लगे हैं, बच्चियां लगाने लगे हैं, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा आटा इससे निकलता है, जो रोटी के लिए भी सही बराबर पूरा होता है, ज्यादा मैस भी नहीं बनता, फैलता भी नहीं है। बच्चियां अगर बना रही हो तो उनके लिए भी अंदाजन ये ठीक होता है। तो इस तरह ये आप एक DIY बनाकर बच्चियों को दे दें, आपके लिए भी सुकून रहेगा, बच्चियों के लिए भी। अब रोटी पे खुश्का भी एक मुनासिब मिकदार में रखेगा और रोटी बनाना भी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रोटी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह के जो ब्रशेस वगैरह होते हैं, हेयर ब्रशेस, उनके ब्रशेस अगर गिर जाएं या वेस्ट हो जाएं तो इस तरह हैंडल बाकी रह जाते हैं, इसको भी हम काम में ला सकते हैं। तो इसमें हम आप इसको मुख्तलिफ तरह से काम में ला सकते हैं। मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। एक साइड पे अगर आप इस तरह स्टील वूल जूना वगैरह लगा लें और उसे रबर बैंड से सिक्योर कर दें या आप ग्लू गन के साथ इसे अटैच कर दें। दूसरी साइड पे आप स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इस तरह के जो फाइबर बैग्स वगैरह होते हैं, मेश बैग, उनको भी आप इस तरह लगा सकते हैं। अब आपने कोई चीज क्लीन करनी है, किचन क्लीन करना है, इस तरह ये बगैर आपके हाथों को जख्मी किए उस जगह को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकेगा। आप इस तरह बर्तन वगैरह भी मांज सकते हैं। तो जो सिलिकॉन्स वगैरह के हमारे पास स्पैचुला होते हैं या ब्रशेज होते हैं वो बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं। फिक्स करने के लिए आप कोई भी कपड़े का पीस लेकर इस तरह हैंडल लगाकर ऊपर ब्रश लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा, अब नहीं हिलने वाला। मिक्सी जार हो या जग हो तो उनकी वाशल अक्सर खराब हो जाती है, फिर इसमें आप कुछ भी बनाते हैं तो लीकेज होता रहता है, जिससे आपकी मशीन भी गंदी होती है, सरफेस पे भी मैस बन जाता है। तो वाशल का मैं आपके साथ एक अनोखा सा जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास जो बैलून्स वगैरह होते हैं, आप उनका ऊपर वाला पार्ट अगर काट दें तो इस जगह पर आप लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा एक वाशल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह आप अपने ग्राइंडर पे भी लगा सकते हैं या कहीं भी कोई इस तरह वाशल का मसला है तो आप ये वाला जुगाड़ वहां अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से ये फिक्स भी हो जाती है और इसकी लीकेज भी नहीं होती। जब भी आप कुछ बनाने लगेंगे तो मैस भी नहीं बनेगा। नए जूते हो या फिर इस तरह के जो जूते होते हैं वो आगे से भी आपके पाँव को जख्मी करते हैं और उसकी बाजू का थील वाला एरिया भी पाँव को जख्मी करता है। नया जूता हो तो काटता तो जरूर है। तो इसके लिए भी एक आपके साथ एक जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। आपने घर में पड़ी हुई कोई भी कैंडल ले लेनी है, कोई वैक्स, तो आपने इस तरह उस जूते के गिर्द अप्लाई कर देनी है। इस तरह जूता नरम हो जाएगा। पुराने जमाने में यही वाला एक तरीका अप्लाई किया जाता था नए इससे नई जूते की सख्ती भी खत्म हो जाती है और कैंडल की मदद से यह बहुत अच्छा लुब्रिकेट हो जाता है, फिर आपके पाँव को जख्मी नहीं करता। जूते की जितनी भी अकड़न होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह आप अपने नए जूते को इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जूता जब पाँव जख्मी करता है तो दोबारा उस जूते को पहनने को दिल भी नहीं करता। तो किसी किस्म के भी आपका चप्पल हो, जूता हो, पाँव जख्मी करता हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जो केले के छिलके होते हैं इसमें जो पोटाशियम की मिकदार होती है वो केले की निस्बत कई गुना ज्यादा होती है और जो पोटाशियम होता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है। लेकिन यहाँ जो हम इस केले का छिलका निकालने वाले हैं इसमें एक दो चीजें हम और ऐड करेंगे और बहुत जबरदस्त एक चीज बनाने वाले हैं। थोड़ा सा चुटकी भर नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल आपने ऐड करके इस तरह बना देना है। अब दांतों पे जो पीलापन, प्लाक, टार्टर जो भी जमा होता है, जो कालापन उसका खत्म नहीं होता, या जिन लोगों को 2-3 दफा ब्रश की आदत होती है उनको दांतों से सफाई से तसल्ली नहीं होती, ये सिर्फ एक दफा आप लगाएं, दांत क्लीन करें, आपके दांत बिल्कुल साफ चमकदार हो जाएंगे। रोटी बनाने में ज्यादा टाइम हमारा पेड़े बनाने में लगता है, या जो छोटी बच्चियां होती है जिन्हें पेड़े बनाने मुश्किल लगते हैं तो एक गिलास की मदद से बहुत जल्दी पेड़े बन जाएंगे। अब आपने इसी तरह गिलास की मदद से जितने भी पेड़े बनाने हो आप बनाकर रख सकते हैं। जो इसमें से आटा निकले आप उसके भी पेड़े बना लें तो रोटी फिर बेल लें। इस तरह रोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। बच्चियों को तवे पे रोटी डालते भी डर लगता है, जो छोटी बच्चियां आप इस तरह गिलास की मदद से उनसे रोटी तवे पे डलवा सकते हैं। अब आपको कपड़े की मदद से भी, अगर छोटी बच्चियां हाथ उनका जलता है तो इस तरह एक मेशर आप ले लें जिससे पोटैटो मैश करते हैं, तो इस तरह बहुत अच्छे से रोटी फूलती भी है, उनको पलटना भी आसान होता है। अब इस तरह आप ढेर रोटियां बना सकते हैं आप बगैर टाइम लगाए। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप अच्छी लगी और कौन सी आपके लिए नई थी बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।